सुप्रीम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। क्या 86 साल के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को जान से मारने के लिए अमेरिका ने इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर कराया है? क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर खामनेई की हत्या करना चाहते हैं? ये वो रिपोर्ट्स हैं जो पश्चिमी मीडिया में सुर्खियां बनी हुई हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं 12 दिन की खूनी जंग में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान में जमकर तबाही मचाई। लेकिन इतनी भीषण तबाही मचाने के बाद भी वो ना तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मार पाए और ना ही ईरान की यूरेनियम को तबाह कर पाए। यहां तक कि अब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर भड़कते हुए चेतावनी दी है कि अगर 408 किलो संवर्धित यूरेनियम नहीं दिया तो दोनों मिलकर उस पर हमला कर देंगे। हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्या सीज फायर की अनसाइड स्टोरी और क्यों अमेरिका और इजराइल हर हाल में खामनेई की हत्या करना चाहते हैं। जबरदस्त तैयारी और प्लानिंग के बाद इजराइल ने अमेरिका की शह पर 13 जून को ईरान पर ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए कि 13 से 14 जून के बीच ही ईरान के टॉप 11 यानी टॉप 11 परमाणु वैज्ञानिक और टॉप 13 यानी टॉप 30 जनरल और अफसर मारे गए। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका और इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को नहीं मार पाए। हमले से पहले खामनेई के वफादारों ने उन्हें ऐसे खुफिया बंकर या गुप्त स्थान पर छिपा दिया है जिसका पता ना तो इजराइल को लग पाया और ना ही अमेरिका को। अब सवाल उठता है कि 86 साल के बुजुर्ग खामनेई को इजराइल और अमेरिका हर हाल में क्यों मारना चाहते हैं। ईरान इजराइल युद्ध से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक इजराइल और अमेरिका खामनेई को मार नहीं पाएंगे तब तक ईरान को घुटनों पर ला नहीं पाएंगे। 86 साल के खामनेई ईरान में पिछले 36 सालों से एक छत्र शासन कर रहे हैं और युद्ध के दौरान ईरान में किसी भी संगठन या ग्रुप ने उनके खिलाफ बगावत नहीं की है। इजराइल और अमेरिका को सबसे बड़ा डर यह है कि अगर खामनेई को नहीं मारा तो खामनेई अपने बचे हुए परमाणु वैज्ञानिकों को एटम बम बनाने का आदेश दे सकते हैं। खुद राष्ट्रपति ट्रंप की प्रेस सचिव कैरोलिनी लेविट इसी हफ्ते मीडिया के सामने कहा था कि अगर खामनेई आदेश दे दिए तो ईरान 2 से 3 हफ्तों में परमाणु हथियार बना लेगा। इसलिए एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि 12 दिन की जंग के बाद इसलिए सीज फायर किया गया ताकि खामनेई पर उन्हें मारा जा सके फोकस करके। खुद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने माना है कि इजराइल खामनेई को अभी तक मारने में नाकाम रहा है। जरा देखिए काट्स ने क्या कहा। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को खत्म करना चाहता था। काट्स ने चैनल 13 के साथ एक इंटरव्यू में कहा, अगर खामनेई हमारी पहुंच में होते तो हम उन्हें मार गिराते। काट्स ने यह भी कहा कि इजराइल खामनेई को खत्म करना चाहता था लेकिन ऐसा करने का कोई मौका नहीं मिला ना ही था। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के जरिए ईरान को भीषण नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी सच है कि खामनेई और 408 किलो यूरेनियम का कुछ पता नहीं चल रहा है जो इजराइल का मेन टारगेट था। दावा किया जा रहा था कि इजराइल और अमेरिका को लग रहा था कि 13 और 14 जून को हुए भीषण हमलों के बाद ईरानी सेना घुटनों पर आ जाएगी और वो आराम से बाकी जनरलों और परमाणु वैज्ञानिकों की तरह अली खामनेई को भी मार देंगे। ईरानी सेना ने मिसाइलों से इजराइल पर ऐसा पलटवार किया कि 17 जून के बाद से इजराइल में ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचा दी। ईरान की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने तेल अवीव, हाइफा, बेगल शेवा में ऐसा कोहराम मचाया। हालात ये हो गया कि ईरानी सेना और मोसाद ईरानी मिसाइलों को रोकने में जुट गए और खामनेई को टारगेट करने का प्लान फेल हो गया। 12 दिन की जंग होते होते अमेरिका को भी एहसास हो गया कि ईरान अपनी मिसाइलों से इजराइल को तबाह करने लगा है। इसलिए ट्रंप ने मुस्लिम देशों पर प्रेशर डालकर ईरान को सीज फायर के लिए मना लिया। अब सीज फायर हो चुका है और इजराइल पर हमले बंद हो चुके हैं। इसलिए अब इजराइल और अमेरिका ने फिर से खामनेई को मारने का प्लान एक्टिव कर दिया है, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर खामनेई है कहाँ। हम आपको पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के आधार पर एक एनिमेशन दिखाते हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि खामनेई रूस के प्लान के तहत बुशहर एटमी ठिकाने में छिपे हैं। ईरान के बुशहर एटमी प्लांट में रूस के 150 से लेकर 200 परमाणु वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। उसी प्लांट के किसी परमाणु बंकर में खामनेई छिपे हैं। अनुमान तो ये भी लगाया जा रहा है कि बुशहर एटमी प्लांट में ही ईरान का 408 किलो संवर्धित यूरेनियम छिपाया गया है।
बुशहर एटमी प्लांट का दावा इसलिए भी सच लग रहा है कि ईरान पर 12 दिन तक हमले के दौरान इजराइल और अमेरिका ने बुशहर एटमी ठिकाने पर एक भी बम नहीं गिराए, क्योंकि रूस ने धमकी दी थी कि अगर बुशहर एटमी ठिकाने पर हमला हुआ तो रूस सर्वनाश कर देगा। अगर खामनेई बुशहर एटमी प्लांट में मौजूद हैं तो वो सुरक्षित हैं। फिलहाल खामनेई को 8 दिन से जनता के बीच नहीं देखा गया है, लेकिन खामनेई अमेरिका और इजराइल को हराने का दावा जरूर कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि 22 जून को भी ईरान के परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिका हमले में ईरान का 408 किलो यूरेनियम हमले में बच गया, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दोहराया है कि 22 जून को उसके हमले से ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए। हेगसेथ ने कहा कि ईरान पर अमेरिका का हमला ऐतिहासिक रूप से सफल हमला था। हेगसेथ ने उस खुफिया रिपोर्ट की जानकारी देने के लिए पत्रकारों को फटकार लगाई, जिसमें कहा गया था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमलों से मामूली नुकसान पहुंचा है, लेकिन ना तो अमेरिका और ना ही इजराइल बता पा रहे हैं कि ईरान में मौजूद 480 किलो यूरेनियम और खामनेई आखिर कहां है। ईरानी मीडिया के दावों के मुताबिक 408 किलो यूरेनियम ईरान में ही छिपाकर रखा गया है, जबकि खामनेई अपने सबसे वफादार लोगों के साथ गुप्त स्थान पर छिपे हैं। खुफिया सूत्रों के अनुसार उन्हें एक गुप्त भूमिगत ठिकाने में शिफ्ट किया गया है और वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक संचार से बच रहे हैं ताकि संभावित हत्या की कोशिश से बचा जा सके। एक रिपोर्ट के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस आशंका को नकारा नहीं है कि खामनेई को हम नहीं मारेंगे। इजराइल जोर शोर से खामनेई को मारने के लिए उन्हें तलाश रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के शीर्ष सरकारी अधिकारी भी खामनेई के साथ सीधे संपर्क से कटे हुए हैं। ईरान की सरकारी टीवी पर जब एक एंकर ने खामनेई के ऑफिस के सीनियर अधिकारी मेहदी फजाइली से खामनेई के हालचाल के बारे में पूछा कि लोग सुप्रीम लीडर के बारे में बहुत चिंतित हैं, टेंशन में हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कैसे हैं? लेकिन फजाइली ने सवाल को टालते हुए कहा कि हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए। इजरायली सेना के प्रमुख इयाल ज़मीर ने भी धमकी दी है कि हम खामनेई और ईरान के यूरेनियम को तलाश रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान को धमकी दी है कि अगर 408 किलो यूरेनियम इजराइल या अमेरिका को नहीं सौंपा तो फिर हमले होंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा है कि ईरान को खतरनाक स्तर तक संवर्धित किए गए यूरेनियम को वापस करना होगा। ये वही यूरेनियम है जिससे परमाणु बम बनाया जाता है। काट्स ने साफ कहा है कि अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान को संयुक्त रूप से यह संदेश दिया गया है कि उसे अपना एनरिच यूरेनियम सौंपना होगा। काट्स ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इजराइल ने हाल ही में ईरान पर जो हमले किए हैं उनका मकसद उसकी परमाणु क्षमता को कमजोर करना था। उन्होंने दावा किया कि अब ईरान के पास ऐसा कोई तरीका नहीं बचा है जिससे वह यूरेनियम को परमाणु बम के लिए ठोस रूप में बदल सके, क्योंकि उस ट्रांसफर फैसिलिटी को भी नष्ट कर दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि फोर्डो के पास अमेरिकी हमले से पहले ट्रकों की हलचल देखी गई थी, जिससे शक है कि ईरान ने यूरेनियम पहले ही वहां से हटा लिया था। यूरोपीय देशों का यह भी मानना है कि ईरान के पास करीब 408 किलोग्राम हाई ग्रेड यूरेनियम मौजूद है, जो हथियार बनाने के लिए काफ़ी हैं और हाल ही में फोर्डो केंद्र में मौजूद नहीं था। ऐसे में सवाल रहा कि अगर ईरान के एटमी ठिकाने तबाह हो गए तो फिर अमेरिकी मीडिया और पेंटागन की रिपोर्ट में सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। जरा देखिए, पेंटागन की डीआई जहां ईरान पर अमेरिका हमले को एक तरह से नाकाम बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की CIA अमेरिकी हमले को सफल बता रही है। 22 जून को ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी सेना ने 7 B-2 बम वर्षकों से 14,000 किलो के 1200 से ज़्यादा GBU बंकर बस्टर बम गिराए थे, जबकि 30 से ज़्यादा टॉम क्रूज मिसाइलों को पनडुब्बी से दागकर ईरान पर हमला किया था। जिसके बाद ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी हमले में ईरान के 3 परमाणु ठिकाने फोर्दो, नतांज और इस्फहान को तबाह कर दिया गया। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान का फोर्दो परमाणु ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो गया, लेकिन हमले के 38 घंटे बाद ही अमेरिका के पेंटागन की रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA ने अमेरिकी हमले की कामयाबी पर सवाल खड़े कर दिए, जबकि अमेरिका की ही खुफिया एजेंसी CIA ने दावा किया कि अमेरिका हमला सफल रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का कहना है कि हालिया हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। CIA और ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों से ईरान की
कई अहम न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह हो गई है और उन्हें दोबारा बनाने में कई साल लग सकते हैं। CIA के निदेशक जॉन रैडक्लिफ ने कहा है कि नई जानकारी से पता चलता है कि ईरान की मुख्य परमाणु साइटों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं पेंटागन की रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA की शुरुआती रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुछ महीनों के लिए पीछे धकेल दिया है। उसकी परमाणु साइट को भारी नुकसान नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि आने वाले घंटे या दिनों में क्या अमेरिका और इजराइल खामनेई को मार पाते हैं। क्या अमेरिका और इजराइल ईरान के छिपे हुए यूरेनियम को खोज पाते हैं या ईरान पर फिर बड़ा हमला होगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए News 18।